नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग इंग्लिश के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नाम है पोसेशन। पोसेशन यानी पास या अधिकार। पोसेशन यानी पास या अधिकार। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम में एसएससी हो चाहे बैंकिंग का हो या तो एक्सेट्रा कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सारे में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है और आपका स्पोकन के लिए भी ये बहुत मस्त चैप्टर है। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं पोसेशन। पोसेशन का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है पास या अधिकार। पास या अधिकार का मतलब पास फेल वाला नहीं। पास अधिकार मतलब जो आपके पास है, जो आपके अधिकार में, वो आपका अपना है, वही होता है पोसेशन। देखिए इसका डेफिनेशन की जब बात होती है कि हम इसको कैसे बोले, यदि कोई हमसे पूछे व्हाट इज पोसेशन, तो हम इसका जवाब कैसे दें, इसका रिप्लाई कैसे करें। तो देखिए इसका डेफिनेशन को लेकर के मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोग इसको अपने अपने कॉपी में लिख सकते हैं। यदि कोई पूछे कि पोसेशन क्या है, तो आप सीधे बोलिए इन अ सेंटेंस इफ वी गेट द सेंस ऑफ somebody has something, possess something or own something, then that sentence is considered into possession. Once again repeat my statement. In a sentence यानी एक वाक्य में, if we get the sense that, यदि हम लोग यह सेंस पाते हैं, भावना पाते हैं, somebody has something, किसी व्यक्ति के पास कुछ है, possess something, उसके अधिकार में कुछ है, और own something, उसका अपना कुछ है, then that sentence is considered into possession. तब उस वाक्य को पोसेशन समझा जाएगा, पोसेशन माना जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, बिल फॉर पोसेशन। डील फॉर पोसेशन का मतलब क्या होता है? पोसेशन के लिए डील करना है, बर्ताव करना है, व्यवहार करना है। देखिए डील का मतलब क्या होता है? व्यवहार, बर्ताव। यानी कि यदि हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद उस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि उस वाक्य में पास अधिकार को बता रहा है। जब तक वो सामान मेरे पास है, सामान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, ऐसा मीनिंग अगर किसी भी वाक्य में आ रहा है, तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे डील करें? हाउ टू डील, कैसे डील करें? If any sentences comes before us and that sentence gives the meaning of possession at that time, how to translate, how to convert that sentence into possession, उसको हम possession में कैसे ट्रांसलेट करें, possession में हम उसको कैसे बनाएं, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उसको इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो देखिए कोई भी सेंटेंस हम लोग के सामने तीन रूप में आता है। पहला आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, वर्तमान, which is running is called present. पास्ट, जो बीत गया, जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है, which was done, जो हो चुका है, क्या होगा? पास्ट। और एक आता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य, आने वाला चीज। द वर्क या पे द थिंग विच विल डू इन फ्यूचर, या द वर्क विच विल डू इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर। ये तीन चीज होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग के सामने ऐसे भी वाक्य आते हैं जिस वाक्य को देखने के बाद ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि वो वाक्य प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। वैसे वाक्यों को कंडीशंस में रखा जाता है। कंडीशंस, कंडीशंस मतलब होता है कंडीशन, यानी शर्त में रखा जाता है। यानी वो अपने अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिखाएगा। कभी देखने में लगेगा फ्यूचर है, मीनिंग पास्ट का देगा। देखने में लगेगा प्रेजेंट है, पास्ट का या फ्यूचर का मीनिंग देगा। उसे हम लोग कंडीशंस में रखें। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोसेशन को बताने के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या है वो तीन चीज? तो पास अधिकार को बताने के लिए वो तीन चीज है, हैज, हैव, हैड। सॉरी, हैज, हैव, हैड, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हैज, हैव की सहायता से हम किसी भी सेंटेंस को पोसेशन में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरह समझ लीजिए। अब देखिए हैज वर्ब 5 है, हैव वर्ब 1 है और हैड आपका वर्ब 2 या वर्ब 3, ये दोनों रोल प्ले करता है। हम लोग जानते हैं प्रेजेंट को बताने के लिए आता है हैज या हैव। प्रेजेंट को यदि कोई बताएगा तो वह आता है हैज या हैव। क्यों भाई?
क्योंकि हैज हैव जो है वो प्रेजेंट में आता है, इसलिए प्रेजेंट में दिए। पास्ट को बताने के लिए आता है हैड, और फ्यूचर को बताने के लिए एक्चुअली आता है विल या शैल। यही दो जन है जो फ्यूचर को बताता है, लेकिन कंडीशंस को बताना पड़ता है, कंडीशंस वाला वाक्य आता है, तो उस कंडीशंस को बताने के लिए विल शैल को छोड़कर जो बाकी मॉडल वर्ब बचे, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, लेट, यूज्ड, ऑट टू, वो सब यदि किसी वाक्य में आता है तो इससे वाक्य को हम कंडीशंस में रखते हैं। यानी कुल मिला के फ्यूचर या कंडीशंस को बताने के लिए हमको यहाँ पे मॉडल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। और मैंने आपको पिछला वीडियो में बेसिक इंग्लिश में बताया है, और नहीं बताया जो नई वीडियो को देखे, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसका जिक्र कर रहे हैं। मॉडल वर्ब का 5 रूप नहीं होता है, इसका 5 फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी ये हमेशा वर्ब के रूप में रहता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज टेक वर्ब आफ्टर देयर सेल्फ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब को लेता है, मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब लेता है, और हमको पोसेशन को बताने के लिए हैज, हैव, हैड में किसी एक को देना पड़ता है, और मॉडल वर्ब का 5 रूप नहीं है, जिस वजह से वो अपने बाद हमेशा वर्ब लेगा, और वर्ब के रूप में हम यहाँ पे यूज करेंगे हैव का। हैज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वर्ब 5 है। हैड क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वर्ब 2 या वर्ब 3 है, वर्ब के रूप में है हैव, तब ये दे दिए। यदि हम ये सब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसी भी वाक्य में कर देते हैं तो ऐसा वाक्य पोसेशन का मीनिंग देगा, पोसेशन को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग आगे हम लोग सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें। कोई भी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, उठाते हैं, पोसेशन से रिलेटेड लगभग 7 वाक्य, 7 सेंटेंसेस है। मैं 7 सेंटेंस का जिक्र करूंगा इस वीडियो में। मैं देखता हूं कितना जिक्र कर पा रहा, नहीं अगर कर पाऊंगा तो आपको नेक्स्ट क्लास न्यू वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम सेंटेंस को देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास एक रामायण है, या फिर हम इसको यदि चाहें तो हम बोल सकते हैं इस सेंटेंस को दूसरी भाषा में, मुझे एक रामायण है, मुझे एक रामायण है। क्लियर? या फिर हम इसको अगर और भाषा में बोलना चाहें तो आप कॉपी में लिख लीजिए। मैं इसको एक तरीके से बोल सकता हूं, मैं एक रामायण रखता हूं, ये भी आप बोल सकते हैं। तीनों में लिखने का नजरिया तरीका अलग है, लेकिन मीनिंग वही है। जो पोसेशन का मतलब है पास या अधिकारी से पास या अधिकार। मेरे पास एक रामायण, यानी ये रामायण किसके पास है? मेरे पास। अधिकार बता रहा है ये रामायण किसका है? मेरा अपना है। जो सामान आपके पास है, आपके अधिकार में, आपका अपना, जब तक वो सामान आपके पास है, उस सामान पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, किसी और का हक नहीं है। वैसा अर्थ देने वाले दुनिया के समस्त वाक्यों को पोसेशन कहा जाएगा। तो आज हम लोग इस सेंटेंस को करते हैं, और आज हम लोग जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, अब मैं रूल तैयार करूंगा। रूल तैयार करने के लिए सीखने का यह सबसे बेसिक है, द बैकबोन ऑफ रूल। रूल का यह रीढ़ की हड्डी होगा, यहां से शुरू करेंगे, आपके मांस तक ये रूल पहुंचा देंगे। मेरे पास एक रामायण है, या मुझे एक रामायण, या मैं एक रामायण रखता हूं। देखिए ये रामायण कब है? मेरे पास है, यानी प्रेजेंट को बता रहा है, और प्रेजेंट को बताने के लिए पोसेशन में आता कौन है भाई? हैज या हैव। पोसेशन को बताने के लिए प्रेजेंट में हैज या हैव आता है। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, और रूल तैयार, और ये हो गया सही। और इसका इंग्लिश क्या होगा आप लोग बनाइए, देखिए क्या होगा। मेरे पास एक रामायण है, आई हैव द रामायण, रामायण लिखा है इंग्लिश में रामायण, आई हैव द रामायण। अब आपके मन में टेंशन है कि सर एक है तो आप यहाँ दा क्यों दिए? क्योंकि रामायण एक पवित्र किताब है, होली बुक है, इपिक्स है, धर्म ग्रंथ है, और जो भी पवित्र किताब, धार्मिक किताब होंगे उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इस चीज का मैं जिक्र आपको आर्टिकल चैप्टर, जब आर्टिकल्स चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव द रामायण। अब इसमें देखिए, मैं पिछला वीडियो में सेंटेंस 1:6 वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस हम लोग के सामने 6 रूप में आता है। एनी सेंटेंसेस कम्स बिफोर अस इन द फॉर्म ऑफ 6 फॉर्म, 6 रूपों में आते हैं। तो जब भी हम कभी बात करते हैं या कुछ करते हैं, तो उस समय हमको अचानक कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो उस 6 रूप में से ही कोई एक सेंटेंस उठा लिया जाता है, और जब हम तैयार करेंगे अपने आप को, तो पूरी तरह से उस 6 रूप का प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरे पास एक
रामायण है। अगला जो होता है इसमें 6 क्या होता है वो भी मैं हिंदी में जिक्र कर लेता, फिर इंग्लिश में देखते हैं। मेरे पास एक रामायण है, मेरे पास एक रामायण नहीं है। क्या मेरे पास एक रामायण है? क्या मेरे पास एक रामायण नहीं है? मेरे पास एक रामायण क्यों है? मेरे पास एक रामायण क्यों नहीं है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जहां पे मैं क्यों वर्ड का यूज किया हूं, आप चाहेंगे तो वहां पे क्या, कब, कैसे, कहां, बहुत सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड को यूज कर सकते हैं जिससे आपका प्रश्न उत्पन्न हो। ठीक है, तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव द रामायण। नेगेटिव जो होगा वो होगा आपका आई हैव नॉट द रामायण। आई हैव नॉट द रामायण। फिलहाल अगला जो 4 होगा मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। पहला हो गया आई हैव द रामायण, आई हैव नॉट द रामायण। अगला होगा क्या मेरे पास एक रामायण है? हैव आई द रामायण। हैव आई द रामायण। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। अगला 3 का मैं जिक्र कर रहा हूं। चौथा होगा हैव आई नॉट द रामायण। आगे होगा व्हाई हैव आई द रामायण। और लास्ट होगा व्हाई हैव आई नॉट द रामायण। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथा जो सेंटेंस होगा मैं बना दे रहा हूं, हैव आई नॉट द रामायण, ये चौथा होगा। आगे होगा मेरे पास एक रामायण क्यों है? व्हाई हैव आई द रामायण। मेरे पास एक रामायण क्यों है? आगे होगा व्हाई हैव आई नॉट द रामायण। व्हाई हैव आई नॉट द रामायण। मेरे पास एक रामायण क्यों नहीं है? क्लियर? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा सेंटेंस, उसके पास एक घर था, या फिर उसे एक घर था, या फिर वो एक घर रखता था। सारा पोसेशन का मीनिंग दे रहा है। तो उसके पास एक घर था, इसका हम लोग रूल तैयार करते, भले आज पी करके बेच दिया है। देखिए उसके पास एक घर था, उसके अधिकार में था, उसका अपना था। जब तक वो घर उसके पास था उस घर पर सिर्फ वो सोता था, उसका अपना था, पोसेशन है। कब था? पास्ट में। पास्ट को बताने के लिए कौन आता है? और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में पास्ट में सब्जेक्ट लास्ट में रूल क्या हो गया? सही। और इसका इंग्लिश होगा, उसके का इंग्लिश होता है भाई ही। उसके पास एक घर था, तो ही हैड अ हाउस। हाउस के पहले हमने एक का जिक्र किया, एक के लिए यहाँ पे द नहीं करिए क्योंकि घर कोई खास घर थोड़ी था। ही हैड अ हाउस, इसका 6 रूप कीजिए। ही हैड नॉट अ हाउस, हैड ही अ हाउस, हैड ही नॉट अ हाउस, व्हाई हैड ही अ हाउस, व्हाई हैड ही नॉट अ हाउस। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और नोट्स बनाइए। मैं सारे चैप्टर को 1 बाय 1 आपको दे दूंगा, घर बैठे आप कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। आपको पैसे होंगे, आपको पैसे होंगे। कब होंगे? जब कमाएंगे तब होंगे। नहीं भाई, ये तो बात सही है। तो आपको पैसे होंगे तो कब होंगे? अरे पगले, फ्यूचर में होंगे, भविष्य में होंगे। ये सेंटेंस भविष्य को बता रहा है। अच्छा, क्या ये सेंटेंस पोसेशन है? दिल से पूछिए। आपको पैसे होंगे तो ये पैसे किसके पास होंगे? आपके पास होंगे, आपके अधिकार में होंगे। जब तक वो पैसा आपका होगा, आपके पास उस पैसा पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक होगा। यानी ये पोसेशन का मीनिंग दे रहा है। चलिए आज हम लोग इसका रूल भी देख लेते हैं। अफर्मेटिव रूल, आपको पैसे होंगे। देखिए फ्यूचर को बताने के लिए आता कौन है? तो पूरे ग्रामर को मैंने सर्च किया तो फ्यूचर को बताने के लिए मुझे पता चला कि एकमात्र है, वो है विल या सेल, जो भविष्य को बताता है। एंड हम लोग जानते हैं, चूंकि वी नो दैट विल सेल इज अ मॉडल वर्ब, ऑलवेज टेक वर्ब वन आफ्टर देयर सेल्फ। अपने बाद हमेशा वर्ब वन लेगा। और वर्ब वन के रूप में किसको दे दिया भाई? हैव को। क्यों दिया? हैज क्यों नहीं दिया? क्योंकि हैज वर्ब 5 है। हैड क्यों नहीं दिया? क्योंकि हैड वर्ब 2 या वर्ब 3 है, और वर्ब वन के रूप में हैव है। क्योंकि ये अपने बाद हमेशा वर्ब वन लेगा, क्योंकि इनका खुद का 5 रूप नहीं है। तो कोचू का डॉग ये अपने बाद 5 रूप लेगा, ये वर्ब वन के रूप में हैव लेगा। और दुनिया के किसी भी सेंटेंस फर्स्ट में सब्जेक्ट हुआ और लास्ट में ऑब्जेक्ट हुआ। रूल तैयार, ये हो गया सही।
आपको पैसे होंगे। चलो इसका चयन करते हैं, यू विल हैव मनी। अब नेगेटिव क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ में आ जाए तो नोट हमेशा दोनों के बीच में देना है। Always not is used just after modal verb and just before helping verb. In other language we can say that modal verb is used always used between modal verb and helping verb. Clear? अब इसका नेगेटिव क्या होगा, ध्यान से देखिए और आप लोग लिखिए कॉपी में। नेगेटिव होगा आपको पैसे नहीं होंगे। क्या इंग्लिश बोलेंगे, यू विल नॉट, यू विल नॉट हैव मनी, आपको पैसे नहीं होंगे। अगला जो तीसरा होता है सिंपल इंट्रोगेटिव रूल, तीसरा, क्या आपको पैसे होंगे, तो आपको सिर्फ एक ही बाहर निकलना है, दोनों नहीं निकलेगा, सिर्फ एक निकलेगा और वो भी मॉडल वर्ब निकलेगा। तो अगला जो होगा वो होगा विल यू हैव मनी। आप लोग लिख लीजिए, विल यू हैव मनी, क्या आपको पैसे होंगे। अगला होगा क्या आपको पैसे नहीं होंगे, विल यू नॉट हैव मनी, लिख लीजिए, विल यू नॉट हैव मनी, आपको पैसे क्यों होंगे, वाई विल यू हैव मनी। मैं धीरे धीरे बोल दे रहा हूं, वाई विल यू हैव मनी, आपको पैसे क्यों नहीं होंगे, वाई विल, मैं लिख दे रहा हूं लास्ट वाला, वाई विल यू नॉट हैव मनी, आपको पैसे क्यों नहीं होंगे। तो देखिए क्या किए, एक हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया मॉडल वर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया नोट या हेल्पिंग वर्ड। हमेशा नोट दोनों के बीच में रहेगा और यहाँ मनी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि सर ये जो नोट होगा क्या ये यू के बाद ही रहेगा, क्या हम इसको और कहीं नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं यदि आप चाहेंगे। वाई वंट यू हैव मनी, यानी विल नोट को आप चाहेंगे तो शॉर्टकट में आप WONT, यानी हम इसको शॉर्ट में वांट भी लिख सकते हैं, तब आप इसके साथ अटैच करके लिख सकते हो। लेकिन ये स्पोकन के लिए ठीक है, रिटेन के लिए आपका ये बेटर होगा, व्हाई विल यू नॉट हैव मनी। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको 3 सेंटेंस दिया गया, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट से और एक फ्यूचर से जुड़ा हुआ रहा, यानी रहा और 4 सेंटेंस जो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर ये चैप्टर पसंद आया तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।